हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ओनली मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट, वो क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और प्रॉपर यूनिट हो, जबकि तो कोई डायरेक्शन ना हो, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ प्रॉपर यूनिट। वो क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और प्रॉपर यूनिट भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। माइनस साइन बिफोर वेक्टर शोज द रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बाय 180 डिग्री। जो माइनस साइन आती है वेक्टर के जो नज़दीक, यानी वेक्टर की जो हम आगे माइनस साइन लगाते हैं तो वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है, जबकि तो वो माइनस उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, डायरेक्शन 180 डिग्री पे चेंज कर देती है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय एरो हेड लाइन सेगमेंटेड। वेक्टर को एरो हेड लाइन सेगमेंटेड के बुनियाद पे तकसीम जो है बनाया जा सकता है। फ़र्ज़ करिए मैंने ये एरो एक बनाई और उसका ये हेड बनाया, तो इसको क्या कहा जाएगा? एरो हेड, और ये इसको वेक्टर के नाम से जाना जाता है। एरो हेड शोज द डायरेक्शन वेक्टर वेयर इज द लेंथ ऑफ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये क्या करेगा? ये डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये इसकी जितनी लेंथ होगी उतना इसका मैग्नीट्यूड होगा। लार्जर द लेंथ ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जितनी ये लेंथ बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वो वेक्टर जिसको सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो। द पोजीशन ऑफ टेल्स ऑफ वेक्टर में भी सेम और डिफरेंट। जो पोजीशन वेक्टर की टेल की वो सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा ए और इज इक्वल टू बी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने लगाई एरो का निशान, तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड मैं बराबर कर दूं। ये जो निशानी आप देख रहे हैं, ये निशानी जो होती है मॉड की होती है, ठीक है। ये जो निशानी होती है ये क्या होती है? मॉड की। तो मैंने लिखा ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड, तो ये क्या होगा? इक्वल वेक्टर हो गए। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज मेड अपोजिट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन और व्हेन वेक्टर इज मूव्ड बाय 180 डिग्री बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अगर हम किसी वेक्टर को अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, ये फर्ज करिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, और अगर हमको चाहिए कि हम इसका जो है क्या करें, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो ये 180 की डिग्री पे मुड़ जाएगा, जबकि तो इसका ओरिजिनल सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्ज करिए हमारे पास ये वेक्टर ए है और ए इज इक्वल टू माइनस ए लगा दिया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। कैसे नेगेटिव वेक्टर हो गया? क्योंकि ये इसका डायरेक्शन, यहाँ दो वेक्टर है हमारे पास, इसका डायरेक्शन यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपको जो है कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद थर्ड टाइप है पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर जिसको सेम डायरेक्शन हो, देयर मैग्नीट्यूड में भी सेम और डिफरेंट। उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा। द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। जो एंगल होगी पैरेलल वेक्टर के दरमियान वो क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद फोर्थ टाइप है वेक्टर का एंटी पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर जिसके पास अपोजिट डायरेक्शन हो, देयर मैग्नीट्यूड में भी सेम और डिफरेंट। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है। द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर इज़ 180 डिग्रीज। जो एंगल होती है एंटी पैरेलल वेक्टर की वो होती है 180 डिग्रीज। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में दो जो मेथड दूसरे आ जाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, हेड टू टेल रूल लॉ। और उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर में सेकंड मेथड है एनालिटिकल मेथड, उसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, कोसाइन एंड साइन लॉ। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले पैरेललोग्राम लॉ को, जो ग्राफिकल मेथड का टाइप है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, इन दिस मेथड ऑफ एडिशन, इस जो एडिशन का ये जो प्रोसेस है, द टेल्स ऑफ वेक्टर आर जॉइंट टुगेदर एंड पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड। जो टेल्स होती हैं, ठीक है, टेल्स ऑफ वेक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर, जो टेल्स होती हैं वेक्टर की उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है और क्या होता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। डायगोनल और शोज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। जब डायगोनल जो आर बनता है और ए और बी का जो है दिखाता है रिजल्टेंट, कैसे आपको पेज पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्क करिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए और बी। हमने क्या किया? इन दो वेक्टरों को मिलाया आपस में। तो हमने क्या किया कि इन दोनों वेक्टर का हमने लिया डायगोनल। जब हमने डायगोनल लिया तो ये बना आर, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, यानी जो आर है ये डायगोनल कहलाता है ए और बी का। उसके बाद हेड टू टेल रूल। विथ दिस मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन एनी नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड। इस मेथड से कोई भी नंबर वेक्टर का हो वो एडेड किया जा सकता है।
उसके बाद एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मेथड का एनालिटिकल एडिशन का मेथड कौन सा है वेक्टर को जब एनालिटिकल मेथड से ऐड किया जाए। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइंस यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का उसलिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम लिख सकते हैं और इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद लॉ ऑफ साइंस, ये जो मेथड इस्तेमाल होता है ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जो वेक्टर आर का डायरेक्शन ए अपन साइन थीटा है, कोई भी हम लेंगे जो एंगल लेंगे उसका ही नीचे साइन उसकी साइन लगाते जाएंगे। हमने बी ली है तो नीचे भी साइन बी लिखी है, यहाँ पे आर लिया है तो नीचे भी साइन आर लिखी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर, when any vector is multiplied by a scalar n number, new vector is produced whose magnitude is n times greater than that magnitude of original vector। हमने क्या किया कि हमारे पास दो वेक्टर थे, ठीक है, हमने उन दोनों को ऐड किया तो हमने देखा कि जो ओरिजिनल वेक्टर था उसका जो हमने मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर से तो वो ओरिजिनल वैल्यू से वैल्यू ज़्यादा आई। यानी जो हम किसी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी ओरिजिनल वेक्टर से ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ़ स्केलर n इज़ नेगेटिव, अगर ये हम जो वेक्टर n ले रहे हैं वो नेगेटिव है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विल बी इंक्रीज बाय टाइम्स ऑफ, ठीक है, n टाइम्स, बट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द ए वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे आपको पेज पे ड्रा करके दिखाते हैं। फर्स्ट करिए हमारे पास ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे साइन लगा दी हमने माइनस, अब हम इनको दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ये इसका हो गई माइनस साइन, जबकि तो ये इसकी हो गई बी साइन, और इनका दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, जबकि तो इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री पे चेंज हो गई। If scalar n is negative, then the magnitude of b vector will be increased by the n times, but direction of b vector will be opposite to that of the a vector. Obeys commutative law, n a is equal to a n, यानी हम साइड चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओबेज एसोसिएटिव लॉ, एम एन ए जो अंडर रूट में है ये अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एम एन और ये हमने ए को बाहर कॉमन ले लिया। ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एम ए प्लस बी, ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए प्लस एम बी, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ वेक्टर स्केलर्स, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, वेक्टर की स्केलर से डिवीजन की जाए तो नंबर जिसको कह सकते हैं। व्हेन एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय स्केलर n, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज बाय 1/n टाइम्स टू द ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, स्केलर से डिवाइड कर देते हैं, जो ओरिजिनल वेक्टर होगा उसकी वैल्यू जो ज़्यादा होगी, जबकि तो जो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी 1/n टाइम्स वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी ओरिजिनल वेक्टर से। इफ़ n इज़ पॉजिटिव, अगर n क्या है पॉजिटिव है, देन डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर रिमेन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अगर n पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो पहले वेक्टर का था ओरिजिनल वेक्टर का वो रिजल्टेंट का भी सेम रहेगा। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट, यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर्स। ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है दूसरे वेक्टरों का। यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर्स बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को ऐसे हासिल किया जा सकता है कि जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट वेक्टर आर एडेड बाय आई जे के अलॉन्ग विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। फ्री वेक्टर, वेक्टर हुज टेल इज़ नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। वो वेक्टर जिसकी टेल फ्री ना हो और वो कहीं भी मूव कर सके उसको फ्री वेक्टर कहा जा सकता है। द वेक्टर सच एज फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, फ्री वेक्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसकी ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर का मतलब है हमें यहाँ पे इसकी ओरिजिनल नहीं मानी, ये वेक्टर ये है, अगर ये यहाँ जाना चाहे तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी तरफ जा सकता है, पैरेलल मूव करेगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोजीशन वेक्टर, यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड इंटरफेरेंस ऑफ पॉइंट O। ये जो क्या पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की पॉइंट मालूम करने के लिए with respect to fixed reference of point O, okay। radius vector is example of position vector। जो radius vector है क्या है, एग्जाम्पल है पोजीशन वेक्टर का। इट्स कंपोनेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, इसके कंपोनेंट को क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय इक्वेशन r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। द टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फिक्स्ड एट सम रेफरेंस पॉइंट एंड द पोजीशन वेक्टर कैन नॉट बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ लाइक फ्री वेक्टर। उसके बाद नल वेक्टर,
इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। व्हेन टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन और एडेड नल वेक्टर इज ऑब्टेन्ड, अगर दो वेक्टर हमारे पास है जिसके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो हमें नल वेक्टर हासिल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Vectors can be resolved into three components x, y and z components. The magnitude of ax is equal to a cos theta. The magnitude of ay is equal to ay sin theta. Composition of vector from its rectangular components. We can obtain magnitude of original vector a and its direction of its component are known. Magnitude of a vector is equal to ax square plus ay square. ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। व्हेन ऑर्डर ऑफ वेक्टर चेंज्ड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट वेक्टर, अगर ऑर्डर ऑफ वेक्टर चेंज हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ वेक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन रिजल्टेंट वेक्टर। Associative law for vector addition. Vector addition also obeys associative law in which when grouping of vector is changed. Associative law उस law को कहते हैं जिसमें grouping vector की change हो तब उसके resultant में कोई फर्क ना पड़े, that is called associative law for vector addition. Addition of vector by rectangular components. Analytical method of vector addition is addition which is more accurate than the graphical method. X component of resultant vector A is x and its sum of x components of a1 and a2 vectors. Ax is equal to a1x plus a2x. The magnitude of ax is given by ax is equal to a1x plus a2x, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax is equal to a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2. Sum of y components of vector a1 and a2 is equal to y component of resultant vector a. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ay is equal to a1y plus a2y। अगर हम इसको उसके कंपोनेंट में जो है डिवाइड करें तो a1y is equal to a1y sin a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2. The magnitude of resultant of vector a is given by a square x plus a square y. तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a1 cos theta 1 प्लस a2 cos theta 2 स्क्वायर, अंडर रूट दोनों पासे देंगे और स्क्वायर लिख देंगे, प्लस a1 साइन अंडर रूट a1 साइन थीटा प्लस ब्रैकेट a1 साइन थीटा प्लस a2 साइन थीटा स्क्वायर, ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगी। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर a इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 a y अपॉन a x। ठीक है, तो थीटा लिख सकते हैं हम 10 थीटा 1 ब्रैकेट a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2 अपॉन a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर टू वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट, दो मेथड हैं ये। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को देखा जाए तो टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे सो दैट देयर प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को इसी तरह मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी जो प्रोडक्ट हो स्केलर क्वांटिटी हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ई प्लस ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वर्क, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ए पॉइंट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज आल्सो इक्वल ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ए पॉइंट बी इज इक्वल टू ए बी ए। ठीक है, ये ए पॉइंट बी इज इक्वल टू ए बी ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो बी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो बी ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, ए बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ठीक है, अब पढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, थीटा इज इक्वल टू 90। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इन मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटीपैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव, थीटा इज इक्वल टू 180। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम ए पॉइंट बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए पॉइंट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी पी प्लस ए सी।
ए पॉइंट को सी कह सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, जिसको हम आई पॉइंट आई इज इक्वल टू 1, जे पॉइंट जे इज इक्वल टू 1, के पॉइंट आई इज इक्वल टू 1, के पॉइंट के इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, जिसको हम आई पॉइंट जे इज इक्वल टू 0, आई पॉइंट के इज इक्वल टू 0 और जे पॉइंट के इज इक्वल टू 0। Vectors product when two vectors are multiplied in such a way so that their product is vector. Example: magnetic force on a charge in magnetic field, torque, angular momentum, linear velocity, linear acceleration. The vector product of two vectors in a new vector is c. C is equal to a into b. The magnitude of product vector c is equal to a into b is equal to ab sin theta. The direction of product vector c is always perpendicular normal to the plane vector of a and b. The direction of vector c can be found by right hand rule. Vector product does not obey commutative law. ठीक है, when order of vector is changed, जब order of vector change होता है तो magnitude of product vector c does not change, but the direction of product vector c is reversed by the 180 degrees. Area of parallelogram. Area of parallelogram can be found with the help of vector product. The area of parallelogram is equal to c is equal to ab sin theta. Area of triangle. Area of triangle can be found by a cross product. Area of triangle is equal to 1/2 ab sin theta. Properties of vector product. Vector product of two equal or parallel vectors is equal to 0. Vector product of two perpendicular vectors is maximum. Vector product of two antiparallel vectors is equal to 0. Vector product does not obey commutative law, जिसको a इंटू बी इक्वल नहीं b इंटू ए के, बट a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस b इंटू ए इक्वल है। वेक्टर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी इज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर I into j is equal to 0, j into j is equal to 0, k into k is equal to 0, I into j is equal to minus j into I is equal to k, j into k is equal to minus k into j is equal to 1, I, k into I is equal to minus I into k is equal to j। ये आपको सामने आपको ये सर्कल दिख रहा है, तो फ़र्ज़ करिए हमारे पास यहाँ I है, यहाँ j है और यहाँ k है। अगर हमें यहाँ पे हमें कहे j और k ऐसे लिख दे के j और k इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे j और k को बराबर I के करेंगे। अगर हमें कहे k और I किसके बराबर है तो हम कहेंगे j। अगर हमें कहे कि j अगर I और j कहे और किसके बराबर है तो हम कहेंगे k। यानी हम सर्कल को घुमाते रहेंगे और हमको ये एक जवाब मिल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल का नाम है तारिक मुस्तफा, जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी न्यू अपडेट करदा तमाम वीडियो देख सकें और हमसे कुछ लर्न कर सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।